हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। अभी लॉकडाउन में अधिकतर लोग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को खंगाल रहे हैं ताकि उन्हें क्वालिटी के साथ अपने पसंदीदा जोनर की कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के साथ यह मुसीबत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी फिल्म या वेब सीरीज़ जो है वो देखने लायक है और कौन सी नहीं। इतनी सारी लिस्ट देखकर लोग उलझ जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही टीवी सीरीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और यकीन मानिए, ये टीवी सीरीज़ ना केवल आपको अंत तक बांधे रखेगा बल्कि लव का एक नया एंगल भी देखने को देगा। यह एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसकी खास बात यह है कि इसमें जो गर्लफ्रेंड है वह एक 9 टेल्स वाली फॉक्स है जिसके पास सुपर पावर है। और लड़का जो है वो एक सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट है। लड़का जो है वो एक एक्शन स्टार बनना चाहता है और जो फॉक्स है वो एक पेंटिंग में 500 सालों से कैद है। एक दिन गलती से वो लड़का उस फॉक्स को पेंटिंग से रिलीज़ कर देता है। फॉक्स ह्यूमन बॉडी में प्रकट होती है और काफ़ी खूबसूरत रहती है, जिससे वो लड़का उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन तभी लड़के को पता चलता है कि ये फॉक्स इंसानों का लिवर खाती है, जो कि एक मिथ रहता है। लेकिन फॉक्स इस मिथ का फ़ायदा उठाकर लड़के को ब्लैकमेल करती है और उसके लिवर ना खाने के बदले उसके साथ इंसानों की दुनिया में रहने की जिद करने लगती है। फॉक्स बहुत ही खूबसूरत रहती है और लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करती है, जिससे बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए लड़का यानी कि डाइवुंग जो है वो फॉक्स का एक नाम रखता है, मीहो, ताकि उसे एक पहचान मिल सके। शुरू शुरू में वुंग जो है वो मीहो को सिर्फ एक जानवर समझता था, एक सिर्फ फॉक्स समझता था और अपने लिए एक मुसीबत मानता था, क्योंकि वो वुंग को बार बार उसका लिवर खाने की धमकी देकर या तो अपना मनपसंद खाना खाने की जिद करती थी या कहीं घूमने की। वुंग को एक दिन पता चलता है कि मीहो के पास एक फॉक्स बीड है जिससे उसे ताकत मिल सकती है और कोई भी उस बीड को अगर अपने बॉडी में कैरी करे तो फॉक्स की स्पीड और स्ट्रेंथ उसे मिल जाएगी। वुंग ने मीहो से एक समझौता किया कि वो उसे इंसानी दुनिया में रहने में मदद करेगा और बदले में वो उसे वो बीड देगी ताकि उसके पावर का इस्तेमाल कर वह एक्शन स्टार बन सके। मीहो तैयार हो जाती है और यह कॉन्ट्रैक्ट 100 दिनों का होता है। वुंग मीहो के सिर्फ उस बीड का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए बीड पाने के बाद उसने मीहो से कई बार पीछा छुड़ाने की कोशिश की। वो मीहो को शहर के किसी अनजान कोने में छोड़ आता ताकि वह उसका पीछा ना करे, लेकिन मीहो की मासूमियत उसे ऐसा करने नहीं देती। मीहो इंसानों के एंगर, सेल्फिशनेस, जेलसी जैसे इमोशंस का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण वो खुद को अकेला पाकर या अनजान लोगों से घिरा पाकर या फिर बुरे लोगों से घिरा पाकर रो देती थी। जब भी वो रोती तो शहर में बारिश होने लगती। दरअसल कोरिया में एक कहावत है कि कोई फॉक्स जब भी उदास होती है तो उसके आंसुओं से बारिश होने लगती है। और वुंग शहर के किसी भी कोने में होता और बारिश होती तो उसे पता चल जाता कि मीहो रो रही है। वो खुद को समझा नहीं पाता और मीहो को वापस लाने के लिए मजबूर हो जाता। मीहो के लिए इंसान की फितरत समझना बहुत मुश्किल था, तभी तो वो ये समझ नहीं पाई कि वुंग उसके बीड के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो वुंग की इतनी आदी हो चुकी थी कि वो वुंग को बस खुश देखना चाहती थी, लेकिन मीहो आखिर थी तो एक जानवर ही। वो अपने पसंद के खाने को ही अपनी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझती थी और ऐसे में वुंग को खुश रखना उसके लिए आसान नहीं था। वुंग भी मीहो को दुनिया की बुराइयों से और उसके पावर्स को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना चाहता था। उसके लिए कभी कभी मीहो को ये समझाना मुश्किल हो जाता था कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे। मीहो की मासूमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार वुंग ने मीहो को एक बैनर पे कैमरे की पिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उसका सपना है कि वो उसे उस कैमरे को खरीदे। मीहो को समझ ही नहीं आया कि वो कैमरे की बात कर रहा है। उसने एक रेस्टोरेंट में ढेर सारे बर्तन धोकर ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया और वुंग को उस दुकान के सामने खड़ी उस बैनर को खरीद कर गिफ्ट कर दिया। वुंग को समझ ही नहीं आया कि वो उस गिफ्ट को पाकर खुश होए या मीहो की मेहनत से कमाए गए एक बड़ी रकम को गंवाने पर रोए। खैर, अब उनके समझौते के 100 दिन खत्म होने वाले हैं और अब हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर अब बारी है सेक्रीफाइस की, क्योंकि वो बीड जो है अब वो दोनों के लिए ज़रूरी है और कोई एक भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। पर ये सेक्रीफाइस कौन करता है, आगे क्या होता है, जब ये आप टीवी सीरीज़ देखेंगे तभी जान पाएंगे। लेकिन अब तक की जो जर्नी मैंने आपको बताई है उसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसे समेट पाना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है। एक फॉक्स का इंसानी दुनिया में रहना, लोगों के इमोशंस को समझना और फिर किसी इंसान की खुशी के लिए अपने जान को दांव पर लगाकर प्यार करना देखना बहुत ही दिलचस्प है।
वैसे चूंकि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है तो इसमें कॉमेडी भी भरपूर है और इस जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि एक नॉन ह्यूमन जब ह्यूमन इमोशंस कैरी करता है तो ह्यूमैनिटी का असली मतलब बस वही समझ पाता है। इसमें एक बहुत ही टची बैकग्राउंड म्यूज़िक जगह जगह इस्तेमाल किया गया है जो आपको रोमांटिक भी फील कराएगा और टची भी। खैर, आप ये टीवी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके एपिसोड्स बहुत कम हैं, इसके बहुत सारे एपिसोड्स नहीं हैं, तो आप इसे 1 या 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। टीवी सीरीज़ का नाम है माई गर्लफ्रेंड इज़ अ गुमिहो। गुमिहो यानी कि 9 टेल्स वाली फॉक्स। अगर आपको रोमांटिक किस्से पसंद है तो आपको ये एडवेंचरस लव स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।